एप्लीकेशन ऑफ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स इन सिंपल डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये जो आज डेली लाइफ जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हम अभी तक सीखे हैं, ये कहाँ पे यूज होते हैं डेली लाइफ में हमारे, ये अभी आगे देखेंगे। व्हेन यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर ऑब्जेक्ट like a 25 meter side square garden, you say that the area of this garden is 25 meter by 25 meter square। मतलब अगर हम देख रहे हैं कि एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर गार्डन है, गार्डन सर्कुलर रहते हैं, स्क्वायर रहते हैं, रेक्टेंगल रहते हैं, देखा है ना ऐसे गार्डन। तो एक स्क्वायर गार्डन है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, तो उसका जो लेंथ है वो कितना है, 25 मीटर का। तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया अगर हमको कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं, हम साइड स्क्वायर करते हैं। दैट मीन्स 25 मीटर इंटू 25 मीटर, ठीक है। इट मीन्स 25 मीटर मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ, दैट इज 25 मीटर इंटू 25 मीटर, विच कैन बी रिटन एज 25 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 625 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो उसका एरिया जब हम निकाले तो वो कितना हो गया, 625 स्क्वायर मीटर। तो ये एग्जाम्पल एक समझ में आया, कहाँ पे यूज होता है, एरिया फाइंड करने के। दूसरा एग्जाम्पल है, अनदर काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग एक्सपोनेंट इज व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सट्रीमली टाइनी और बिग क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या है, जब हम छोटे या बड़े क्वांटिटीज की बात करते हैं, ठीक है। एक मिनट, जैसे नोट, मेगा मीन्स 10 पावर 6, जिगा मीन्स 10 पावर 9, एंड टेरा मीन्स 10 पावर 12 एक्सेट्रा। सच एज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितना छोटा एटम है, एक एटम है, एलिमेंट का एक एटम है, ठीक है, साइंस में एटम रहेगा आपको, व्हाट इज एन एटम, ठीक है। तो एक जो हाइड्रोजन एटम है H2 का, तो इसका जो रेडियस है, जैसे अभी ये छोटा सा एटम है समझ लो फॉर एग्जांपल, अगर ये माइक्रोस्कोप में देखेंगे आप तो आपको उसका डायमीटर जो रहेगा वो बहुत छोटा दिखेगा, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखोगे आप तो कोई भी एटम, तो उसको आप देख सकते हो। तो इसका जो रेडियस कैलकुलेट किया गया बहुत छोटा है एक्चुअली, दिखता भी नहीं होगा, है ना। तो ऐसे जब एटम्स होंगे, या फिर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर, और थिकनेस ऑफ अ पेपर, थिकनेस ऑफ अ पेपर आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी बुक का पेपर जो है उसको हाथ लगाओ, उसकी विड्थ चेक करो कितनी टाइनी है ना उसकी विड्थ, है ना, उसकी क्वांटिटी कम है। और ये जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर है ये बिगर डिस्टेंस है। तो ऐसे जब, या रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम की डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा नंबर हो रहा है या बहुत छोटा नंबर हो रहा है, या तो नेगेटिव, इसमें क्या नेगेटिव एक्सपोनेंशियल आएगा या बहुत बड़ा पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल आएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेबल है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, समझा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, सॉल्व एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 22, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन एन साइडेड फिगर is 1/2 into n to the power 2 minus 3n. Use the formula to find the number of diagonals for a six-sided figure. अब क्या बोल रहा है, n साइडेड, ठीक है। यहाँ पे n क्या हो गया, नंबर हो गया, n वेरिएबल में दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग 6 फॉर n, यहाँ पे 6 साइड है, तो उसका एक फिगर दिया हुआ है इतना। अब यूज द फॉर्मूला, ठीक है, टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब यहाँ पे n इक्वल्स टू आप कितना 7 डाल सकते हैं, अगर गिवन रहा तो 8 डाल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं। तो n साइडेड फिगर है, लेकिन यहाँ पे कितने साइड दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 साइड दिया हुआ है, और उसका, ठीक है, ये दिया हुआ है फॉर्मूला। तो अब इसमें जो फॉर्मूला है इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n की वैल्यू एज 6, ठीक है। फॉर्मूला 1/2 into n to the power 2 minus 3n for the number of diagonals
ऑफ एन एन साइडेड फिगर। हम्म, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड फिगर क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। तो 6 सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ से हमने आंसर निकाला, देखो 6 स्क्वायर हाँ 3 इंटू 6 18, माइनस किया 18 बचा, अब ये 2 9 जा, ठीक है 9 हमको आंसर आया। तो अ 6 साइडेड फिगर हैज कितने डायगोनल्स, 9 डायगोनल्स। द सेम कैन बी वेरीफाइड बाय स्केचिंग द डायगोनल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम ऐसे फिगर बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ड्रॉ करो, ये हेक्सागोन है, ठीक है, हम्म, यहाँ पे हम 6 साइडेड फिगर बनाए, तो अभी एक डायगोनल ड्रॉ करो, 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ से भी 4 5 6 7, और कहाँ पे ये 8, देन ये 9 हो गया। हम्म, हम्म, फॉर्मूले से भी आया और हमने ड्रॉ करके भी निकाला। ठीक है, हाँ मैम 36 माइनस 18। 18 आया ना, 18 आया ना बेटा, हाँ 18 आया, 2 9 जा, हाँ ठीक है 18, इसलिए 9 आंसर आया हमारा। ये एक देखो एग्जाम्पल, a school uses a phone tree to contact its students family. The principal secretary calls 3 families, then each family calls 3 other families, and so on. How many families will be notified during the 7th round of call? अब यहाँ पे देखो एक ट्री डायग्राम बन रहा है, मतलब देखो जो सेक्रेटरी है, कोई तो भी इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रिंसिपल का जो सेक्रेटरी है, उन्होंने सिर्फ 3 लोगों को बताया कि आज सो एंड सो कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना था, तो 3 लोगों को उसने कॉल लगाया, 1 2 और 3। फिर बोला कि ये जो 3 लोग हैं, इनको और 3 लोगों को बताने के लिए बोला। ठीक है, हम्म, तो ये क्या हो गया, 1.1 समझ लो, ये 2.1 समझ लो, ये अच्छा 1.2 समझ लो। ठीक है, एक नंबर 1 पर्सन ने 1 कॉल लगाया, 2 कॉल हम्म, लगाया, 1.3 थर्ड कॉल लगाया, सेकंड पर्सन ने 2.1 कॉल लगाया। ठीक है, मतलब 2 क्या है सेकंड पर्सन, और ये 1 क्या है फर्स्ट पर्सन को कॉल लगाया, यहाँ पे दूसरे पर्सन को कॉल लगाया, यहाँ पे तीसरे मैम पर्सन। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी आ रही है, अभी आ रही है बेटा, अब हेलो। हेलो, हाँ अभी आ रही है क्लियर क्लियर आवाज, हाँ हेलो। हाँ, तो एक्चुअली डिस्कनेक्ट हुआ था कनेक्शन। हाँ हाँ यहाँ तक समझा बेटा, डायग्राम हाँ समझा, और थर्ड पर्सन को नहीं किया, और 3 लोगों को कॉल लगाने के लिए बोला। तो ऐसा कितने टाइम चला, ठीक है, फर्स्ट राउंड 3 कॉल्स, ये फर्स्ट राउंड हो गया, हाँ, ये फर्स्ट राउंड हो गया, 3 कॉल लगे, फिर सेकेंड राउंड हो गया, ऐसे 7 टाइम्स ने क्या उन्होंने 7 राउंड किया। ठीक है, द सेक्रेटरी कॉल्स 3 फैमिलीज, इन ईच राउंड द नंबर ऑफ कॉल्स इज अ पावर ऑफ 3। तो यहाँ पे बन गया, यहाँ देखो, यहाँ पे 3 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 1 2 3, 3 क्यूब हो गया। फिर सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में क्या हो गया, हाँ, 3 क्यूब का 3 पावर कितने टाइम्स हो गया, तो 7th टाइम तक आने तक क्या हो गया, 7th पावर 3 पावर 7 हो गया, इतने कॉल्स लगे, है ना। तो फर्स्ट राउंड में 3 कॉल्स हाँ। लगे, 3 रेशो टू पावर 1, सेकेंड राउंड में 9 कॉल्स लगे। मैम हाँ बोलो।
यहाँ पे थ्री, यानी कि थ्री लाइंस, ये क्या है ना, ड्रॉप, यानी वो सिर्फ सेकेंड राउंड तक ही सेक्रेटरी आपको, वहां पे। आपको सिर्फ सेकेंड राउंड तक ही वहां पे इमेज में दिया हुआ है, लेकिन आपको उसके आगे भी रहेगा। जैसे मैं अभी आपको, एक मिनट, यहाँ ड्रॉ करके बताऊँ क्या? मैम यहाँ पे क्वेश्चन है ना, वो वाला बताओ, वो भी इसकी जैसा है। हाँ, ये पहले ट्री डायग्राम देख लो बेटा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये फर्स्ट राउंड है समझो, ठीक है। सेक्रेटरी ने कॉल किया कितने लोगों को? 3 लोगों को, 1 2 3, ठीक है। फिर ये सेकेंड राउंड में ये तीनों लोगों ने, 1 2 और 3, ये तीनों लोगों ने 3 लोगों को कॉल किया, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3। फिर ये थर्ड राउंड में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोगों को हो गया। फिर ये थर्ड राउंड में 9 लोगों को हो गया, तो समझा? हाँ। सेकेंड राउंड में 9 लोगों को कॉल गया, क्योंकि ये इन लोगों ने किया ना। सेक्रेटरी ने तीन तीन लोगों को कॉल किया सेकेंड राउंड में, ये तीन हम्म। लोगों ने, और तीन तीन लोगों को, तो मतलब 9 लोगों को। अब थर्ड राउंड में क्या हो गया? ये तीनों ने आगे किया, फिर ऐसे ही फोर्थ राउंड में है, आगे उन्होंने किया, फिर सेवेंथ राउंड तक। तो क्या बोल रहा है कि जब सेक्रेटरी ने कॉल किया, तो उसने 3 कॉल लगाए, तो 3 पावर 1। सेकेंड राउंड में 9 कॉल्स गए, ठीक है। 3 × 3, दैट इज 3 पावर 2। सो ड्यूरिंग द सेवेंथ राउंड देर विल बी 3 to the power 7 कॉल्स। ठीक है, समझा अभी? हाँ। मतलब 7 लोगों ने और थ्री 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 कॉल्स लगाए ना, हम्म। समझा? तो यहाँ पे इतना बड़ा ट्री डायग्राम ना बनाते हुए हम क्या किए, हाँ। एक्सपोनेंशियल डायरेक्टली यूज किए। तो 3 पावर 7 हमने यूज किया, उसका आंसर निकाला, ठीक है। दैट इज 2187। अब समझ में आया? हम्म। हम्म। क्वेश्चन समझा कि क्या हाँ। हुआ? क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल का जो सेक्रेटरी है, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी स्टूडेंट्स की फैमिलीज को, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ 3 लोगों को कॉल किया और बोला कि ये बात आगे आप फॉरवर्ड 3 लोगों को कर दो, कि सब तक नहीं, के जितने भी फैमिली है सब तक वो बात पहुंच जाए, ठीक है। समझा अभी? तो कितने लोगों तक वो बात पहुंची? टू हाँ। थाउजेंड 187 फैमिलीज को नोटिफाई हुआ, समझा अभी? हम्म। ठीक है। अगर 7 बार यानी कि 7 राउंड्स लेंगे तो फिर कितने होंगे, वो पूछ रहा है ना लास्ट में। हाँ, देखो, हाउ मेनी फैमिलीज विल बी नोटिफाइड, कितनी फैमिलीज को जानकारी पहुंचेगी अगर 7 राउंड ऑफ कॉल्स लगाया, ठीक है। सेक्रेटरी ने फर्स्ट राउंड लगाया, हम्म। तो 3 लोगों को कॉल गया। सेकेंड राउंड में कितने? 3 to the power 2। ये 3 लोगों ने और तीन तीन लोगों को कॉल किया है ना। ये देखो, ये 3 लोगों ने और तीन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉल्स गए ना। अब ये तीनों और हाँ। लोगों ने, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 3 3, बताओ अभी, प्लस करो इसको। 3 + 3 + 3 कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 9 27 कॉल गए, मतलब 3 raised to the power 3, 27। मतलब 3 raised to the power 3 है ना। तो वैसे हम्म। ही और लोगों ने इसके आगे आगे सेवेंथ राउंड तक किया, तो 3 raised to the power 7 करेंगे हम, 2187 आंसर आया, ठीक है। 24th क्वेश्चन देखो, अ सर्टन बैक्टीरियम स्प्लिट्स इनटू 2 बैक्टीरिया एवरी आवर। ये वाला आपको दिया था मैंने, याद है? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जाम में सेम क्वेश्चन है। अ सर्टन बैक्टीरिया हाँ। इनटू 2 बैक्टीरिया एवरी आवर, हर घंटे में, ठीक है, एक बैक्टीरिया जो है हर घंटे में, हर 1 घंटे में 2 बैक्टीरिया बन रहा है, ठीक है, स्प्लिट हो रहा है।
मतलब ये 2, ये 3, फिर ये हो गया 4, ठीक है, 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, हर 2 घंटे में, ठीक है। तो देर इज वन बैक्टीरियम ऑन अ स्लाइड, इफ ईच बैक्टीरियम ऑन द स्लाइड splits once per hour, how many bacteria will be on the slide after 6 hours? मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्टेन बैक्टीरियम है जो हर 1 घंटे में 2 बैक्टीरिया में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। अब वहां पे एक स्लाइड में, जो माइक्रोस्कोप की स्लाइड होती है, उसमें एक बैक्टीरियम रखा है, ठीक है। तो अगर वो बैक्टीरियम स्प्लिट हो रहा है 1 आवर में, ठीक है, हर 1 आवर में, तो 6 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? तो क्या होगा? 2 to the power 6, तो बराबर क्योंकि 2 बैक्टीरिया में 64। स्प्लिट हो रहा ना हर 1 घंटे में, तो 2 power 6, ठीक है, 64। जैसे यहाँ पे देखो, देर इज वन बैक्टीरियम ऑन अ स्लाइड दैट डिवाइड्स इनटू 2 बैक्टीरिया, ईच बैक्टीरियम देन डिवाइड्स इनटू 2 more बैक्टीरिया। देखो यहाँ से और यहाँ पे, ये क्या हो गया? 1, ये 2 बैक्टीरिया में, यहाँ पे क्या हो गया? 4, 2 power 2, 2 = 4, ये और होगा 2 power 3, मतलब कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे हो रहा है। फर्स्ट आवर में कितना? 2 बैक्टीरिया, सेकेंड आवर में 2 to the power 2, 4 बैक्टीरिया, थर्ड में 2 to the power 3। तो ऐसे 2 to the power 3। आफ्टर 6 आवर्स, मतलब 2 to the power 6 आवर्स, कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? 64 बैक्टीरिया, ठीक है। तो 6 घंटे के बाद वो स्लाइड पे कितने बैक्टीरिया रहेंगे? 64 बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सेल्फ प्रैक्टिस है, ठीक है। हो गया आपका चैप्टर यहाँ पे। इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, कुछ नहीं है, बाकी पूरा आपको डिटेल में मैंने समझा के मैम दिया है। हाँ सेल्फ बोलो। प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस तो ऐप में और फिफ्थ नहीं, फोर्थ वाला बताना, फोर्थ और फिफ्थ वाला। कौन सा? सेल्फ प्रैक्टिस 2F में फोर्थ और फिफ्थ वाला, ठीक है। अंजना हाँ। wants to predict the number of hits हम्म। she will get on her web page। अब उसने एक वेब पेज बनाया, वेब पेज क्या? वेबसाइट का पेज बनाया, ठीक है। इसने, अंजना ने, उसको प्रेडिक्ट करना है कि कितने लोगों ने वो हम्म। पेज को हिट किया, मतलब वो लिंक हिट किए जो भी उसने प्रोवाइड की होंगी। हर वेब पेज रिसीव्ड 3 हिट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक इट वाज पोस्टेड। तो जब उसने पोस्ट किया वेब पेज, ठीक है, तो उसके लिंक पे कितने लोग गए? 3 हिट्स हुए, ठीक है, पहली वीक में। इफ द नंबर ऑफ हिट्स हम्म। ट्रिपल्स एवरी वीक, हर हफ्ते में, जैसे पहले वीक में कितना हुआ? 3 हिट्स हुए, ठीक है। तो हर हफ्ते कितना हम्म। हो रहा है? ट्रिपल हो रहा है, मतलब सेकेंड हफ्ते में क्या हो जाएगा? 3 to the power 2 हो जाएगा। थर्ड वीक में क्या हो जाएगा? 3 to the power 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है? ट्रिपल्स एवरी वीक बोल रहा है। हाउ मेनी हिट्स विल द वेब पेज रिसीव ड्यूरिंग द फिफ्थ वीक? तो क्या पूछ रहा है? फिफ्थ वीक में कितने हिट्स मिलेंगे वो वेब पेज को? तो क्या हो जाएगा? 3 to the power 5, ठीक है। ये आंसर निकालना। समझा? सेम प्रॉब्लम जैसा अभी था वैसा ही है। हाँ। क्वेश्चन समझ में आया ना? और फिर क्वेश्चन आपको हाँ। समझा ना कि क्या बोल रहा है? जैसे अपन बोलते हैं ना, व्यूज आते हैं इंस्टाग्राम पेज पे, कोई भी रील्स पे, है ना। तो हर हफ्ते इसके कितने वेब पेज पे जा रहा है? 3 हिट्स आ रहे हैं। तो फिफ्थ वीक में उसको, अगर यही नंबर ऑफ 3 3 का ही एवरी वीक आ रहा है उसको हिट, तो फिफ्थ वीक में कितना आएगा पूछ रहा है? थ्री फिफ्थ रेस्ट वीक में कितने आएंगे? हाँ। हाँ, हम्म। ठीक है। ऑन मंडे रेनू, मैम फिफ्थ वाला, हाँ बोलो। हेलो। नहीं नहीं, और फिफ्थ वाला बताओ। हाँ, ऑन मंडे रेनू टेल्स नहीं, फोर वही पीपल। फिफ्थ वाला बताओ। ये ना, हम्म। स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है ना बेटा? हाँ। हेलो। हाँ, ऑन मंडे रेनू टेल्स 4 पीपल अ सीक्रेट। मंडे को क्या किया रेनू ने?
4 लोगों को एक सीक्रेट बताया, ठीक है। द नेक्स्ट डे ईच ऑफ देम टेल्स 4 मोर पीपल। अब ये सीक्रेट था, लोगों के पेट में क्या हुआ, बात नहीं पची, उन्होंने क्या किया और 4 लोगों को बता दिया नेक्स्ट डे, ठीक है। बताते हैं। हाँ, तो अब छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं, अरे ऐसा हुआ, एक सीक्रेट बताया रेनू ने, उसने 4 लोगों को बता दिया। वो 4 लोग गए और 4 लोगों को बता दिए, ठीक है। इफ दिस पैटर्न्स कंटिन्यूज, तो ऐसा पैटर्न वो 4 लोग और 4 लोगों को बता देंगे। जैसे अभी ट्री डायग्राम फॉर्म हो गया यहाँ पे, जो अभी एग्जाम्पल में देखे थे हमने ऊपर में प्रिंसिपल वाला, है ना। तो यहाँ पे बस सीक्रेट के फॉर्म में है कि हाँ। रेनू ने 4 लोगों को एक सीक्रेट बताया, तो सीक्रेट कैसे रहा बेटा? बस क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेनू टेल्स अ 4 पीपल अ सीक्रेट, फिर नेक्स्ट डे ईच ऑफ देम, देखो यहाँ लिखा है ईच ऑफ देम, और 4 लोगों को बता दिया, ठीक है। हम्म, दिस पैटर्न कंटिन्यूज, हाउ मेनी पीपल बिसाइड्स रेनू विल नो द सीक्रेट ऑन नेक्स्ट मंडे। ऑन नेक्स्ट मंडे बोले तो, 1 वीक के बाद। हाँ, तो मतलब 7 डेज हो गए, है ना। डेज, हाँ। तो रेनू ने हाँ। रेनू को छोड़ के और कितने लोगों को पता होगा? देखो, मंडे को क्या हुआ, हम्म, रेनू को अकेले को पता था, है ना। रेनू ने हम्म, दूसरे दिन किसको बताया? 4 लोगों को, 1 2 3 4, ये 4 लोगों ने और 4 लोगों को बताया, और 4 लोगों को बताया, ठीक है। तो 1 मंडे तक चल रहा। हाँ, तो देखो सेकंड डे क्या हो गया, 4 लोगों को पता, पहले पहले दिन 4 लोगों को पता है रेनू ने मंडे को, ठीक है। तो ये मंडे हो गया। हाँ। ट्यूसडे को क्या हो गया, ट्यूसडे को क्या हो गया, वो 4 टू द पावर 2 हो गया, मतलब हाँ। 16 लोगों को पता चल गया, फोर। 16 लोगों हाँ। को। वेनेसडे को क्या हुआ, 4 टू द पावर, 4 टू द पावर 3। ठीक है। थर्सडे को क्या हुआ, फिर से यहाँ पे लिखते हैं, थर्सडे को क्या हुआ, फोर टू द फोर पावर टू द फ्राइडे को फोर 4 टू द पावर 5, 4 टू द पावर सैटरडे को 4 टू द पावर 6, संडे को फोर टू द पावर 7, ठीक है। फिर फोर दूसरे टू द मंडे को पावर 7। हाँ, तो दूसरे मंडे कितने लोगों को पता था, 4 टू द पावर 7, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि मंडे को भी काउंट कर, मैम, हाँ, 4 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू रुको। 4 इंटू 4 करो, ठीक है। इसका आंसर जो भी है आएगा 16, ठीक है। 16 जा करके देखो, 16 स्क्वायर क्या आता है उसको मल्टीप्लाई कर लेना फिर। मैम यहाँ पे 4 टू द पावर 8 ले आया, मंडे को भी गिना मंडे है। को भी काउंट किया क्या? हाँ। हाउ मेनी पीपल बिसाइड्स रेनू विल नो द सीक्रेट ऑन नेक्स्ट मंडे, ठीक है। नेक्स्ट मंडे को भी काउंट किया है, मंडे भी लोग हाँ, ठीक है। हम्म, हाउ मेनी पीपल बिसाइड्स रेनू विल नो द सीक्रेट ऑन मंडे, मंडे को और कितने लोगों को, ठीक है। तो 8 लिया है पावर, मंडे को भी काउंट किया है, ठीक है। हम्म, समझ में आया फिर? मेंटल मैथ्स लेंगे। हाँ। 7 पावर 0 1, एक्सपोनेंशियल है ना, any पावर 0 1, रेसिप्रोकल ऑफ 3 रेज़ टू द पावर -1 क्या है, 1/3 पावर 1, हम्म, 2 क्यूब, और ये क्या हो हम्म, गया, 0 हो गया, 1 आंसर है। आ रहा समझ में, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 3 माइनस मैम ये वाला कैसे है? टू 3 - 3 मल्टीप्लीकेशन टू है, इंटू टू या माइनस a रेज़ टू द पावर 1। हाँ। m इंटू b, a रेज़ टू द पावर -n, प्लस n क्या है, माइनस, तो 3 और हम्म, -3 0, 3 + -3 एन। हाँ। 0, तो 2 रेज़ टू द पावर 0 क्या हुआ, 1, हाँ। हाँ। ठीक है। 1।
यहाँ पे क्या हुआ, -1 × 3 करोगे, -3 आ जाएगा। तो एज फ्रैक्शन करना है, ठीक है, फ्रैक्शन में बताना है, तो 1/2, 1/2 टू द पावर 3 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर निकालो 1/8 फ्रैक्शन में, ठीक है। अभी ऐसे ही करो, और जो हार्ड प्रॉब्लम आ रहा है ना तो पूछना। यहाँ पे कैसे फाइंड करोगे एम, बेसिस सेम है, सिर्फ हमको क्या लेना पड़ेगा, पावर सेम करना है, ठीक है। 8 - 10 2m -2 = 2m, divide by 2 on both sides, -1 = m, m = -1। हाँ। यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो, 4, नहीं यहाँ पे करना पड़ेगा, 4 टू द पावर, अच्छा इसका किसका है करते हैं, अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, ये इसके फॉर्म में निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 2 टू द पावर कितना है, 4 इंटू 6 × 16, 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर, मैम, हाँ मैम, हाँ, ये जो मेंटल मैथ्स है उसमें 8 क्वेश्चन है, उसमें -1 = ये कैसा है, -1 कैसा है? ये माइनस है, ठीक है, एक मिनट, हम्म, कंफ्यूज मत हो जाओ, फिर से एक बार बताती हूँ। बेसिस सेम है, हमको जब फाइंड एम कहा गया तो हम सबसे पहले बेस देखना, ठीक है, बेस सेम है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल का ये लगा लो आप लॉ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का, 8 + -10 = 4/5 रेज टू द पावर 2m, ओके। इतना समझा, अब बेस सेम हो गए दोनों के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के। हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि पावर्स भी सेम होंगे फिर, है ना, वो सेंटेंस था देखो, वो सेंटेंस लिखना है यहाँ पे। हाँ। तो अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का पावर जो है वो लिखेंगे और राइट हैंड साइड का पावर लिखेंगे, ठीक है, वो इक्वल हो जाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम। जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे, तो इसको सॉल्व करो अभी। -10 = 2m, तो 8 - 10 कितना हुआ, ये -2, 2m। अब ये डिवाइड करो यहाँ पे 2 से यहाँ को, यहाँ भी 2 से, तो कितना होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये -1 आ गया, m = आया ना। मैम, फिर अब वहां पे 1 हो। कहाँ पे 1 होगा, मैम, m = -1, इधर भी तो 1 ही होगा ना? कहाँ पे 1 होगा, दोनों भी साइड में 1 होगा, कौन, यानी दोनों भी साइड में बोले 1 होगा ना? देखो ऐसे, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दोनों भी साइड में 1 होगा करके नहीं बोलना है। हाँ। यहाँ तक समझा, 8 - 10 -2 हो गया, = 2m हो गया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती, 2m = -2, एक ही चीज है, दोनों भी, हम्म। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अब m = क्या हो गया, ये वाला 2 डिवाइड कर दो, m = -1, कहाँ कंफ्यूज हो रहा है, हाँ हाँ, समझी। तभी मैंने यहाँ पे टू की, डिवाइड बाय माइनस -2 को -1।
देखो यहाँ पे अगर ये है तुमको, तो ये -1 हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, इंटू टू करेंगे, इक्वल्स टू 2m भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करो ऑन बोथ साइड्स, तो ये -1 एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये टू टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 ही रहेगा, और ये टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1m। तो m इक्वल्स टू क्या हो गया, -1 हो गया ना, हम्म। ठीक है, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, एक ही बात है, हाँ। ठीक है। हम्म। तो ये मल्टीपल सॉल्व क्वेश्चन आएगा, हाँ। को टू के फॉर्म में, देखो आंसर क्या है, टू है, सारे इसमें टू है, 2/3 है, 2/3 है, सिर्फ हमको पावर चेक करना है। सबसे पहले देख लिया बेसिस, सारे सेम है, अगर बेस डिफरेंट होता था तो हम यहाँ कैंसिल कैंसिल करते थे, लेकिन कैंसिल नहीं करना है, हमको टू का पावर लेना है न्यूमरेटर में, और 3 का पावर लेना है डिनोमिनेटर में, और होल एक ही आना चाहिए, तो आंसर है हमारा सी। कैसे, देखो ये 4 + 4 + 4 12 आएगा, ये भी चेक कर लो, 3 × 3 = 9, मैंने यहाँ पे 2 to the power 4 कैसे लिया? और 16 है ना, एक मिनट फिर से आप हम्म। फिर से चेक कर लेंगे कि सी आंसर है या नहीं। यहाँ 16 है, 16 कैसे आया, 4 × 4 16 आता है, 32 कैसे आया, 16 × 2 आया 32, है ना। तो 4 × 4, हम्म। 4 × 4 × 2, इसको एक्सपांड करो ना, ये आ गया। तो यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर × 2, 12 नहीं आएगा शायद आंसर, रुक जाओ। तो ये क्या हो गया, 2 + 2 + 2 + 2 + 1 कितना, इसका आंसर ना ए है, 9 आया ना, ये 1 है। लेकिन ये आया कैसे? तो वही बता रही हूँ मैं, 12 नहीं था बेटा, मैंने वहां पे तुम बीच में पूछ रहे थे ना, तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, गलत आया था सी आंसर, एक्चुअली ये है, ए है आंसर। इसको स्प्लिट करो ना, 16 को और 32 को पहले, हम्म। क्या आएगा, 4 × 4 16 है, हमको ये पता है, ठीक है, 16 × 2 32 होता है ना, इसलिए इसके क्यूब्स और स्क्वायर रूट्स मैंने लर्न करने के लिए बोले थे आपको, डायरेक्टली आएगा, नहीं आया तो ऐसे, जो हमको पता है, 4 4 = 16 होता है, 16 2 = 32 होता है, तो वैसे करके देखो, ये 2 स्क्वायर, 2 × 2 × 2 × 2 इसको इसको तोड़ो, फिर 4 × 4 × 2, ये 2 2 का हो गया, कितने हो गया ये, 4 5, ये वाला तोड़ो, हम्म। 2 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर, ये 5 और ये 4, कितना हो गया, 2 पावर